हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज घर में कुछ है जिस वजह से तैयारियों में मैं लग गई हूँ सुबह से। यस, मैं एक बार मेरा शार ले चुकी हूँ, बट मैंने ढीले ढाले कपड़े, कफ्तान, नाइटी जैसा पहना हुआ है जिससे कि सारी तैयारियाँ मैं प्रॉपर कर सकूँ, क्योंकि मम्मी अभी कुछ दिनों के बाद जाने वाली हैं। आपको भी पता है, मैंने बताया था ना, तो उनके जाने से पहले ये काम हमें करना ही था। तो बस उसी की तैयारियों में लगी हूँ। ये कॉर्नर खाली की है मैंने। इस कॉर्नर में काफ़ी सारी चीज़ें थी, आपको याद हो तो 2 चेयर रखी थी जिसके ऊपर बच्चे कुछ ना कुछ रख दिया करते थे, तो वो सब हटाया है मैंने। और पहले झाड़ू लगाऊंगी, यहाँ पोछा लगा दूंगी, क्योंकि भाभी जो हैं वो दूसरे काम में लगी हुई हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर साफ़ करके ना, ये जो छोटा वाला सोफ़ा है ना, इसको मैं वहाँ पे कर दूँगी जिससे पूरा रूम खाली हो जाए। आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने पे से कि घर में पूजा की तैयारियाँ चल रही हैं। जी हाँ, बहुत दिनों से सोच सोच के फाइनली आज ये काम हमने कर ही लिया है। फाइनली दिन आ ही गया पूजा करने का। तो घर में बहुत अच्छा वाला पूजा पाठ है आज। और विवेक जब बीमार थे तब से मैंने बोला हुआ था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम पूजा कराएंगे घर में। तो हमने सोचा, मम्मी जाने की बातें करी थी तो मैंने कहा इनके जाने से पहले ही कराएं। तो वही बस है, पूरा रूम मैंने साफ़ किया है ऑलमोस्ट। और महाराज जी जो हैं वो दोपहर तक आएंगे। आई थिंक 3 सवा 3 का उन्होंने टाइम दिया है। यहाँ पे जो सत्यनारायण पूजा होती है ना, गुजरात में जनरली शाम को होती है, कुछ जगह पे सुबह में होती है आई नो, बट गुजरात में शाम को होती है। तो ये लाइटिंग वगैरह सब जलाने वाली हूँ मैं आज, क्योंकि घर में पूजा पाठ होता है तो फिर घर को सजाना तो बनता है ना, अच्छा लगता है ये सब करो। तो लाइटिंग करने से माहौल थोड़ा सा अलग हो जाता है घर का। तो विवेक को मैंने लिस्ट थमाई हुई है पूरी की पूरी। वैसे कुछ तैयारी तो हम कल ही कर लाए थे। आजकल व्लॉग एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी ऐसा हो जाता है आजकल के, कभी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आता है। तो इसी वजह से कल जो हमने तैयारियां की वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। मैंने कल व्लॉगिंग ही एक दिन पहले नहीं की थी। और यहाँ पे अवी को मैंने नीचे भेजा था, उसके पापा सामान लेके आए थे, बहुत सारा था। मैं कहा बेटा उठा के ला। तो ये कुछ फूल वगैरह हैं, जो भी तैयारी लगेगी ना पूजा की, सामान वगैरह महाराज जी ने हमें पूरा लिस्ट दिया था, तो वो लेके आगे हुए हैं। केले के पत्ते वगैरह, केले का जो पेड़ होता है, और सत्यनारायण पूजा में इसकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे चौकी लगा दी है और सब तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और ये भैया जी आए हुए हैं जो हमारे घर हमेशा आते हैं। आपको याद होगा, इनका नाम उपेंद्र भाई है, और वो हमेशा हमारा कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है तो भी आते हैं। वो विवेक के दोस्त हैं और आज भी वो मदद करने के लिए आए हैं। और हमारे यहाँ पे सत्यनारायण कथा में बनता है हलवा, वो भी दूध वाला। मैं आपके साथ बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो पूरी तो शेयर नहीं करूँगी, बस ग्लिम्स दिखा देती हूँ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप बनाओ, तो बोली मुझे इतना आइडिया नहीं है सत्यनारायण कथा का प्रसाद बनाने का, तो तुम कई बार बना चुकी हो तो तुम ही बनाओ। तो मैं कहा ठीक है। और वैसे ना कम लोग आने वाले हैं, कोविड की वजह से कोई नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कम बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ 350 ग्राम सूजी, 350 ग्राम चीनी और 2.5 पैकेट दूध अमूल का। तो इस तरह से मैंने बनाया है। और अंदर इलायची, ड्राई फ्रूट जो भी है, मतलब किशमिश तो अंदर ही डाल दी है, और बादाम वगैरह ऊपर से कट कर रखे हैं, वो हम ऊपर से डालेंगे। इसके बाद फिर मैं तैयार होंगी, क्योंकि साड़ी पहननी है ना। साड़ी पहन के किचन का काम इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी, मेरे से नहीं होगा। तो ये बन गया हमारा प्रसाद भगवान जी का, और इस पर बादाम वगैरह मैंने डाल दिए। अब मिलती हूँ मैं आपको फाइनली तैयार होके। हेलो गाइस, अभी 2:15 बजे हुए हैं और मैं साड़ी पहन के हुई हूँ तैयार, क्योंकि आज है घर में सत्यनारायण पूजा। और जिसके लिए ये देखिए आगे रूम में थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी थी, जिसको यहाँ मैंने स्टोर रूम जैसा बना दिया है, बिकॉज आगे का रूम आज पूरा मैंने खाली किया। आपने देखा ना, थोड़ा बहुत सब सामान जो था वो हटा दिया हुआ है। और ये ना बाबू, इसने नई टी शर्ट पहनी है। गाइस, मैंने नई टी शर्ट पहनी। मैंने भगवान का प्रसाद बनाया। हमारे यहाँ पे सत्यनारायण कथा में बनता है हलवा, सीरा जिसे कहते हैं, दूध वाला सीरा, तो वो बनाया है। ईयरिंग पहनने मेरे अभी बाकी हैं। साड़ी देखिए मैंने कौन सी पहनी है, कितनी सुंदर लग रही है ना ये साड़ी। और ऊपर से मैं ये वाली चुन्नी लेने वाली हूँ पूजा करते टाइम, ये वाली चुन्नी। तो आज पूरा लाल लाल बन गई हूँ मैं कहा चलो पूजा है तो कुछ रेड कलर का पहनते हैं। मम्मी भी हैं, मम्मी के सामने पहली बार इस तरह से घर में पूजा हो रही है। बहुत सुंदर साड़ी है ये, बांधनी की है, जॉर्जेट की है, और ये मेरी मीशो की है। और इसके साथ का ब्लाउज़ मैंने अभी नहीं बनवाया, तो एक सिल्क की साड़ी का ब्लाउज़ इसके साथ कंबाइन किया है। मैं सोच रही हूँ इसके साथ कौन सी झुमकी पहनूँ, कोई भी झुमकी सेलेक्ट करके अभी पहनने वाली हूँ। आपको खड़े रह के अभी साड़ी दिखा था, लोगों को तो नहीं बुलाया ड्यू टू कोरोना। बहुत कम लोग आ रहे हैं, बिल्डिंग के 2-3 लोग हैं और 1-2 फ्रेंड्स हैं, दैट्स इट। और बाल तो मैं नहीं धो पाई आज, क्योंकि काम सुबह से बहुत हो जाता है। घर में पूजा थी तो फिर सुबह से मॉर्निंग से आई वॉज बिजी। और चादर देखो नई वाली डाली है, पूजा है इसीलिए। और इसने भी नए कपड़े पहने। और देखिए आगे रूम में जो गणपति साइड पे रखे रहते हैं ना, उसके ऊपर, चौकी के ऊपर, वो चौकी हमने आज पूजा के लिए खाली की है। बाहर सारी तैयारियाँ चल रही हैं।
तो मैं कहा चलो तैयार हो जाती हूँ, 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, फिर पूजा शुरू हो जाएगी। महाराज जी बस अभी पहुँचने वाले हैं। खाने में साबूदाने की खिचड़ी मम्मी ने बनाई थी मेरे और विवेक के लिए, क्योंकि हमारा जो है वो व्रत है और रखते हैं ना व्रत सत्यनारायण कथा तक। और मम्मी ने अपने लिए खाना बनाया है और मैंने भगवान के लिए हलवा बनाया है दूध वाला। और ये देखिए इसका बॉर्डर कितना चौड़ा है, पर्ल की बाउंड्री के साथ। ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है, ऐसे कोई पूजा पाठ होना तब ऐसी रेड साड़ियाँ जॉर्जेट वाली बांधने वाली बहुत सुंदर लगा करती हैं। याद ही होगा तो इधर का प्लीज़ आप पार्डन फॉर टुडे। तो ये वाली साड़ी पहनी है मैंने और इसका बॉर्डर कितना सुंदर है, देखो आप खुद ही। ये एक लहंगे की चुन्नी आ गया। चुन्नी लेने का फ़ायदा ये होता है कि साड़ी का पल्ला मेरे से हमेशा छोटा ही रह जाता है, तो तब ये बहुत काम लगता है। इस तरह से सिर पे डाल के पूजा की जा सकती है। बस तैयार हो गए हैं। प्रिशा उधर तैयार हो रही है, उसने एक नया सूट डाला है, वो उसने भी बहुत प्यारा सा सूट डाला है, जैसे वो भी इधर आती है आपको दिखाती हूँ। और ये वाला मैंने चूड़ा पहना है, क्योंकि रेड साड़ी है तो फिर रेड चूड़ा ही अच्छा लगता है, तो ये वाला चूड़ा पहना हुआ है। और बस मम्मी जाने वाली हैं तो हमने सोचा चलो पूजा कराना बाकी है तो वो करा ही ली जाए। और सोचो एक पिन लगा लूँ, क्योंकि मेरी ना हमेशा ये चुन्नी है ना गिर जाया करती है, तो यहाँ पिन लगाने का सोच रही हूँ मैं एक। कई बार लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कहाँ से ली है आपने, तो ये चूड़ियाँ भी मेरी मीशो की, आपको अगर याद हो मैंने एक मीशो की वीडियो में शेयर किया था। ये चूड़ा है बहुत सुंदर सा, और ये ज़्यादा है, मैंने कम पहना है, बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगा गर्मी नहीं लगेगी। और ये साड़ी भी मीशो की ही है, जो कि बहुत सुंदर है। इसका बॉर्डर माय गॉड दिस इज, देखिए पर्ल की इसमें लेस है, और ऐसा दुपट्टा भी, ये लहंगे के साथ का दुपट्टा है, लेकिन मीशो पे अगर किसी को चाहिए ना तो ऐसे बहुत सारे दुपट्टाज अवेलेबल हैं। ये लहंगे के साथ का है, तो लहंगे पे जो नीचे बॉर्डर है वो यहाँ चौड़ा बॉर्डर दिया हुआ है। बहुत सी और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस व्लॉग के बाद बताऊंगी। कि कुछ दिनों से ना सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है मेरे घर में, ये मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था। मेरे पाँव में तकलीफ आ रखी है, और जिसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह हुआ है उसकी रिपोर्ट आगे मैं आपको बताऊंगी सब रिपोर्ट्स। अभी खोल देना दीदी है। प्रिशा की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रिशा की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आई हैं अभी अभी। और ये तैयार हो गया है, मेरा बच्चा आ गया है यहाँ पे, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर सा बेबी। इसने भी नया सूट पहना है। क्या हुआ? क्या बोलना चाहोगी, बोलो। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं बस भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी मतलब मम्मी आपने बताया अभी तक नहीं, मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ। हम लोग पिछले आप समझ लो 10-12 दिन हमारे बहुत परेशानी में गए हैं, तो आज का दिन चूँकि अच्छा है तो आज इस बारे में बात नहीं करते हैं। आज घर में पूजा है, तो एंड जो भी प्रॉब्लम थी वो थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट हुई है, तो हम बाद में करेंगे उस बारे में बात। आज पूजा कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद मम्मी जा रही हैं 3-4 दिन के बाद। ये पूजा के कुछ दिनों के बाद, मतलब पूजा के कुछ दिनों के बाद शी इज़ गोइंग बैक। आई थिंक शी विल कम बैक। अभी उनको वहाँ पे वैक्सीन लेनी है उनकी, इसलिए भी जा रही हैं, और उनको और भी कुछ काम है, तो कोई बात नहीं, जैसे उनको कंफर्टेबल लगे वो फिर से आ जाएंगी। लिप कलर बहुत पसंद आया, बहुत ही। पता है मेरे और मम्मी में ना एक चीज़ एकदम डिफरेंट है। मम्मी को ना लिप्स बोल्ड चाहिए और आईज एकदम मम्मी की क्लियर रहती है, मेरी आईज एकदम बोल्ड ड्रामा टाइप है और मेरे लिप्स एकदम न्यूड रहते हैं। 2:45 हो जाएंगे बस अब, और 3 बजे से पूजा शुरू होने वाली है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड टू द पूजा। हाँ, मैं ही शूट करने वाली हूँ। और एक बहुत फनी थिंग है मेरे लुक में गाइस, कि मेरा ये कुर्ता दूसरे सेट का है और ये गोल्डन ट्राउजर दूसरे सेट। क्यों, ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसके ऊपर एक हाई नेक रेड कलर का कुर्ता है। इतनी गर्मी हो रही है, मुझे अभी बाल भी खोलना है, तो बहुत गर्मी लगेगी मुझे, इसलिए मैंने ये वाला कुर्ता डाल लिया। लेकिन ऐसे ही लग रहा है जैसे एक सेट हो। ये दोनों सेट्स मम्मी आपको दिखा चुकी है मीशो के वीडियोस में, और ये मीशो का है और ये मैंने पहना हुआ है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। जो भी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है ना, वो मम्मी के पास से ले लेते हैं, ऐसे छीन लेती हूँ। हाँ, सभी कुछ छीन लेती है ये। और इसने मेरे गणपति को देखिए यहाँ बैठा दिया आज। हाँ, आज मेरे सारे गणपति यहाँ बैठे हैं। कमेंट कैसा लग रहा अभी को मैं कह रही हूँ, तू भी ब्लू पहन ले। अभी टी शर्ट। अच्छा नहीं, अभी ने अपनी मम्मी के साथ मैचिंग किया। तुम भी रेड पहनने वाली थी, तुमने ब्लू पहन लिया। तो मैं साड़ी पहन के बाहर आई तो विवेक बोले अरे वाह क्या बात है, आज तो मेरी बीवी जी लाल परी बन गई हैं। मैंने कहा यार पूजा है तो अच्छा लगता है, तो हम दोनों वही बात कर रहे थे। और ये मुझे बोले कि तुमने साड़ी दिखाई क्या व्यूअर्स को? मैंने कहा हाँ दिखा दी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इनको भी बहुत अच्छी लगी। इनको ना कभी भी याद नहीं रहता, मेरी कोई भी साड़ी मैं पहनती हूँ ना, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं ये कि वो साड़ी मेरे पास थी, फिर कहते हैं तुमने नई ली क्या? अरे यार मतलब पहनी हुई साड़ी भी भूल जाते हैं ये, इनको याद ही नहीं रहता। और हाँ सब लोग बहुत कंसर्न थे
थे कि प्रिशा बीमार थी ना, तो सब लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई उसका क्या आया रिपोर्ट। सब टेंस्ड है, मुझे पता है, सब पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यार करती है मुझे, प्रिशा को, मेरी फैमिली को। थैंक यू आपके इतने कंसर्न के लिए। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है, लेकिन बहुत चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं है। आज के दिन थोड़ा अच्छा दिन है, कल बताऊँगी आपको। सत्यनारायण देव की पूजा है, तो आप लोग को सबको आमंत्रण दे रहा हूँ मैं। पूजा में शामिल हुई नहीं शामिल, और आप दर्शन तो करेंगे दर्शन ना, कर सकते एटलीस्ट हैं। दर्शन तो हो जाएंगे ना। हाँ, और आप क्या पहन रहे हैं? मैंने तो रेड पहना है। मैं तो कुछ भी पहन लूँगा, चलता है मेरा तो। मैं क्या रबड़ से और यहाँ से ऐसे पूरी ब्रेड ली आ रही है ना। बहुत अच्छी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है। हमारा वीकेंड मोड ऑन। अभी तक भी इतना कॉमेडी लग रहा है, इतना कॉमेडी लग रहा है। तू दिखा इधर, कलर बहुत प्यारा लग रहा है तेरे पे। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है लेकिन तू अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत पतला लग रहा है ये। पतला भी लग रहा है। और देखो ना इसका मुंह देखो, क्या हो गया, कैसे स्यापे हो गए। तो फाइनली महाराज जी भी आ चुके हैं और जिस तरह से पूजा की जाती है वो सारी फाइनल वाली तैयारियां वो कर रहे हैं। तो ये फूल और तुलसी से पूजा होती है ना सत्यनारायण भगवान की, तो वो तुलसी काफ़ी सारी रखी है जिसे बैठ के तोड़ना पड़ेगा। प्रिशा को बोला मैंने, बेटा बैठे बैठे अब तोड़ना शुरू कर दो। और फ्रूट्स वगैरह भी रख दिए हुए हैं, सारी तैयारी हो गई है। साथों साथ दोनों भाई बहन मिलके सबके बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बोला ज़्यादा लोग तो नहीं आने वाले, पर थोड़े बहुत हैं जिनको हमने इन्वाइट किया है। और अभी टाइम ऐसा चल रहा है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते और सिर्फ इन्विटेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये तुलसी निकालने बैठी है। तुलसी जी के मतलब पौधे होते हैं ना, वो पत्ते, उसकी ज़रूरत लगती है इस पूजा में। और महाराज जी ने फाइनली हमें बिठा दिया। आप सोचेंगे हम ऊपर क्यों बैठे हैं, तो विवेक का ऑपरेशन है और अभी पेट स्टिक नहीं हुआ है, आपको पता है ना, तो इस वजह से वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग दोनों मूढ़े डाल के बैठे हैं। और महाराज जी को पूछा, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास बैठ सकते हो ऊपर मूढ़े पे। तो बस हम लोगों ने फिर सोचा चलो विवेक को तकलीफ़ ना हो, इसलिए यहीं बैठ गए। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज पूजा करके विवेक के साथ। जब उनको फर्स्ट उनका ऑपरेशन हुआ था ना 2 फरवरी को, तब से मैंने मन में ठाना था, मैंने और विवेक ने, कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तब हम पूजा करवाएंगे। और चूँकि प्रिशा की भी रिपोर्ट आ चुकी है इसलिए मन थोड़ा सा शांत है। मैं कल आपको बताऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला है और क्या चीज़ों की हमें केयर करनी है, क्यों ऐसा हुआ था, सब बताऊँगी कल। फैमिलीना वेरी फर्स्ट हेलो તમારા પપ્પા એના પપ્પા એના પપ્પા એના પપ્પા એટલે આપણી પૃથ્વી ઉપર 7 ઋષિઓ બતાવ્યા અને એની અંદર ગર્ગ નામના ઋષિ, કૃષ્ણાત્રી નામના ઋષિ, આવા 7 ઋષિઓ બતાવેલા. તો એ કદાચ નામ આમ તેમ યાદ નહીં રહ્યું એને ગાર્ગી બોલે, પણ ગર્ગ ઋષિના તમે બધા વંશજો છો. પણ એ ગોત્ર એટલે ગર્ગ ઋષિ નામના જે આપણા વંશજ કહેવાય એનું નામ. गर्ग गोत्रस्य उत्पन्न विवेक शर्मणाय सपत्निक सपरिवार युत. બંને જણા તમારું નામ બોલો, આપણા દીકરા દીકરીનું નામ બોલી દેવાનું, મમ્મીનું નામ, આપણા પરિવારના દરેક જે સભ્યો છે એ બધાનું નામ મનમાં સ્મરણ કરવાનું. યજમાનો તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. ये संकल्प इट मीन्स प्लान. આ કોઈ વખાણ નથી કરતો, પરંતુ ભગવાનની કંઈક કૃપા હોય, તમારા પરિવાર ઉપર ભગવાનના બ્લેસિંગ્સ હોય ને, ત્યારે જ આપણે આ બધું કરી શકીએ. ભગવાન સત્યનારાયણની પૂજા ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ એ તો બરાબર છે, વિચાર આવવો અને એ ફોલો થવું, અને આજે ભગવાન આ રીતે આપણે ત્યાં આવવા, આ બધામાં બહુ ડિફરન્સ છે. ડિફરન્સ એટલા માટે છે કારણ કે શાસ્ત્રો કરે જે પણ સિદ્ધિના શિખરો ચડે, તમે જે પણ બધું વસ્તુ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરો, પછી એ આયુષ્ય હોય, આરોગ્ય હોય, ધન હોય, કંઈ પણ વસ્તુ નામના, આ બધી વસ્તુ ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય. એ ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય એ કે ભગવાન તમારા આશીર્વાદથી જે વસ્તુ મને મળી છે
એ પહેલાં હું તમને ઓફર કરું છું. ભગવાન આ તમને અર્પણ કરું છું અને તમારી પ્રસાદીના સ્વરૂપમાં એનો સ્વીકાર કરું. तो आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि महाराज जी गुजराती में बोल रहे हैं, लेकिन ये कथा उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से करवाई थी. जो मेरे व्यूअर्स गुजराती समझते होंगे उन्हें समझ आ गया होगा. इन्होंने इतनी अच्छी तरह से हर चीज़ समझाई ना कि तकरीबन 3-3.5 घंटा ये कथा चली. थोड़ी ज़्यादा लंबी चली क्योंकि वो हमें सब समझा रहे थे. और ये दोनों डेविल्स जो हैं वो शूट कर रहे थे, तो बीच में ख़ुद को भी शूट किया इन लोगों ने. तो बहुत मन लगा कथा में, बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पे गणपति हैं, देखिए दुर्वा रखा हुआ है, वहाँ पीछे उनका सिंहासन बनाया महाराज जी ने. और फाइनली दर्शन करवाती हूँ मैं, ये सत्यनारायण भगवान. तो ये पूजा भी हमारी कंप्लीट हो गई है. तुलसी के पत्तों से पूजा की जाती है. तकरीबन 3.5 से 4 घंटा कह सकती हूँ, 3.5 घंटा तो आराम से पूजा चली है. और यहाँ पे बिठा दिया गया है उनको, उनका आसन बना के. तो ये पूजा यहाँ पे हमारी संपन्न होती है. मैं आपको बाकी घर दिखाती हूँ. शांति पुष्टि तुष्टिश्चास्तु. एवं भारत्रयं कृत्वा कलशं भूमौ धान्यराशिपरि संस्था. तो यहाँ पे मम्मी आई हैं फाइनली पूजा करने के लिए और कलावा वगैरह बनवाने के लिए. और कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान के प्रसाद और दर्शन मात्र से बहुत मतलब ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं. बस इसीलिए मैंने आपको दर्शन भी करवाए और थोड़ी सी कथा भी सुनवाई, क्योंकि सत्यनारायण कथा का बहुत महत्व है. आपने भी सुना होगा अपने जीवन में और मैंने भी सुना है, इसीलिए हर साल लगभग हमारे घर में होती है, आपको पता है. तो बस अब मैं यही प्रार्थना करती हूँ आज के दिन भगवान से कि अब विवेक, बच्चे, मैं, हम सब सुखी रहें और कोई दुख हम पे फिर से ना आए, क्योंकि बहुत दुख हमने देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं. और अभी प्रिशा का इतना बता देती हूँ कि टेस्ट और स्मेल में कोई फ़र्क नहीं आया है. बस दवा स्टार्ट की है डॉक्टर ने और रीज़न हमें बताया है, तो वो रीज़न मैं आपको कल के व्लॉग में बताती हूँ. और दवाइयाँ उसकी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उससे अभी भी कुछ नहीं खाया जा रहा है. वो सिर्फ मीठी चीज़ें खा रही है. शी कांट ईट एनीथिंग मोर. तो बस भगवान से ये प्रार्थना है बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाए जल्दी से, और अब कभी हमारी ज़िंदगी में दुख के बादल ना आए. हमने बहुत दुख देखे हैं, आपने सब साथ में सब कुछ देखा है. तो यहाँ मैं व्लॉग एंड करती हूँ. ये कुछ ग्लिम्स हैं आज के, और लाइक ज़रूर करना व्लॉग को. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब कुछ बताऊँगी मैं. प्रिशा और मेरी हेल्थ के बारे में सारे अपडेट्स दूँगी. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.